हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोटली जीके शॉर्ट्स। तो आज हम लेके आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वन लाइनर का पार्ट नंबर 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार अंकित थे? तो वो थे 7, जबकि वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार हैं 6। क्वेश्चन नंबर 2, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? वो है संसद के पास। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? वो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकारों से संबंधित सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? उच्चतम और उच्च न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुसार मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो होता है न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 6, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कितने तरह की रिट जारी करता है? तो वो रिट जारी करता है 5 तरह की। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जबकि उच्च न्यायालय रिट को जारी करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये हुई थी फ्रांस से 1789 में, जबकि मौलिक अधिकारों का विकास हुआ था इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रिट केवल सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? वो होती है परमादेश। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है भारत संविधान के भाग नंबर 3 में और याता है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 12, समता या समानता का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है और ये आता है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? ये है दूसरा मौलिक अधिकार और ये आता है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? ये आता है आर्टिकल 23 और 24 में। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किसको प्राप्त नहीं है? वो है विदेशियों को। क्वेश्चन नंबर 16, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंध रखता है? तो रखता है आर्टिकल 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 17, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? वो आता है अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 18, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो शिक्षा के अधिकार को रखा गया है अनुच्छेद 21 के भाग क में और ये था हमारा संविधान का 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निलंबित किया गया? तो वो था 44वां संशोधन जो कि हुआ था 1978 में। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये है एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई है? तो इस क्वेश्चन से हमारे मूल कर्तव्य स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि ऊपर हमने मौलिक अधिकार देखे, फंडामेंटल राइट थे, अभी हम फंडामेंटल ड्यूटी देखेंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी की व्याख्या जो की गई है वो की गई है भाग 4 के सबसेक्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वो है 11। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ को यूएसएसआर भी दिया गया होता है कभी ऑप्शन में, कभी रसिया दिया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 26, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो वो की थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने।
क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? तो वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, और ये हुआ था 1976 में, और ये आता है अनुच्छेद 51 के सबसेक्शन ए में, यानी कि अनुच्छेद 51 के भाग क में। क्वेश्चन नंबर 28, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए थे? तो वो किए गए थे 10। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का प्रयोजन क्या है? तो वो है कार्यपालिका की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रण में रखना। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से मौलिक कर्तव्य में लिखा गया है कि माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना? तो वो लिखा गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में। क्वेश्चन नंबर 31, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो वो किया गया था 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो थी 11वीं अनुसूची, और ये जुड़ी गई थी 1993 में, और ये रिलेटेड है पंचायत के टॉपिक से, और इसमें टोटल टॉपिक है 29। क्वेश्चन नंबर 34, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो वो जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। ये भी 1993 में जोड़ी गई थी, पर ये जो है शहरी क्षेत्र के स्थानीय शासन से संबंध रखती है, और इसके टोटल विषय हैं 18। क्वेश्चन नंबर 35, पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है? वो है दूसरी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? वो है 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है, 8वीं अनुसूची संबंध रखती है, वो रखती है भारत की मानक भाषाओं से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 37, किसी अधिनियम को संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? वो है 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 38, 9वीं अनुसूची को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय संविधान में शामिल किया गया? तो वो शामिल किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान की कौन सी सूची विधायी विषय से संबंधित है? तो वो है 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 40, 7वीं अनुसूची को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान लागू होने के समय संघ सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय इसमें विषय थे 97, वर्तमान में है 100। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय इसमें थे विषय 66, और वर्तमान में कम होकर रह गए हैं 61। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो वो थे 47, वर्तमान में है 52। क्वेश्चन नंबर 44, शिक्षा का विषय कौन सी सूची से संबंधित है? तो वो है समवर्ती सूची से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन का वर्णन करती है? वो है 4थी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान निर्माण में योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म व मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में महू नामक के स्थान पर, जो कि है मध्य प्रदेश में, और मृत्यु हुई थी दिल्ली में 1956 में। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कौन से देश से ली है? वो ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? वो दिया गया है 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 49, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? वो थी 14, 1967 से पहले। 1967 के बाद जो है संशोधन होता है, उसके बाद फिर
22 भाषाएं शामिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची और ये रिलेटेड है दल बदल के टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।